बच्चों, मैं जब आपको ग्रामर पढ़ा रही थी तो मैंने आपको सबसे पहले संज्ञा के बारे में इंट्रोड्यूस कराया था, संज्ञा के बारे में बताया था कि आप किसी नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। आप किसी का भी नाम ले लो, मम्मी का नाम ले लो, देखो इस पिक्चर में लड़के का नाम ले लो, लड़की का नाम, सेब, पंखा, कोई भी नाम, व्यक्ति का नाम, किसी भी स्थान का नाम, किसी भाव, फीलिंग्स, हंसना, रोना, और किसी भी पशु पक्षी। तो मैंने आपको ये सब बताया था। फिर मैंने आपको संज्ञा के मैंने आपको फिर सिखाए थे भेद, हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। अब बेटे मैं आपको आज सर्वनाम के बारे में बताऊंगी कि सर्वनाम को इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं, रिप्लेसिंग नेमिंग वर्ड्स। जो संज्ञा के शब्द की जगह यूज़ होते हैं जो शब्द, उनको हम सर्वनाम कहते हैं। पहले आप एक पिक्चर देखिए पिक्चर में, इसको मैं कविता के माध्यम से आपको इसको परिचय कराऊंगी, इंट्रोड्यूस कराऊंगी। एक था कौआ प्यासा, कोए ने देखा एक घड़ा, उड़कर पहुंचा घड़े के पास, उड़कर पहुंचा घड़े के पास, घड़े में पानी थोड़ा था, कोई को सूझा एक उपाय, कोई ने डाले कंकड़, पानी आया ऊपर, कोई ने पिया पानी, खत्म हुई कहानी। अब बच्चों, आपने एक चीज़ नोटिस करी कि इसमें कोआ कोआ कोए कोआ बार बार शब्द आ रहा है। कितना अटपटा नहीं लग रहा है? कितना अटपटा लग रहा है। और इस कविता में कोआ शब्द आ रहा है। अगर हम इसी कविता को इस माध्यम से लिखेंगे, देखो ध्यान से, एक था कोआ प्यासा, उसने देखा एक घड़ा, उड़कर पहुंचा घड़े के पास, घड़े में पानी थोड़ा था, उसको सूझा एक उपाय, उसने डाले कंकड़, पानी आया ऊपर, उसने पिया पानी, खत्म हुई कहानी। अब आपने देखो इस वाली कविता में क्या नोटिस किया? कोआ जो संज्ञा शब्द है वो एक बार आया है, उसकी जगह हमने जो वर्ड्स यूज़ किए हैं, उसने, उसको, उसने, तो बेटा ये आए तो सब कोई के लिए वर्ड्स हैं, पर हमने उसको, जैसे इंग्लिश में आप लोग बोलते हो ना, ही, शी, इट, दे, हिम, हिज, तो हमने अगर बार बार कोआ ना लिखकर हमने एक सर्वनाम वाले शब्दों को और अदर वर्ड्स लिख दिए, तो इन्हीं को हम संज्ञा सर्वनाम कहते हैं। और देखो, आपने देखा कि कविता में कोआ शब्द के स्थान पर उसको, उसने शब्दों का प्रयोग से कविता कितनी अच्छी लगने लगी है। ये दोनों नाम वाले शब्द संज्ञा के स्थान पर आए हैं और वही कार्य करते हैं जो संज्ञा करती है, पर हमने उसको अन्य शब्दों के द्वारा इंट्रोड्यूस कराया, वो सर्वनाम है। इसलिए संज्ञा के सर्वनाम की परिभाषा में ऐसे बोल सकते हैं, जो शब्द संज्ञा शब्दों की जगह प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, हम, मेरा, हमारा, तुम, तुम्हारा, आप, आपका, वह, वे, उसका, उसकी, कौन, कोई आदि। अब बेटा आपको पता है एक बात, सर्वनाम शब्दों में भी एक वचन बहुवचन होता है। जैसे एक वचन में मैं, इसका हो जाएगा वी, हम, वह, ही, इसका हो जाएगा दे, और तू, तुम, इसका हो जाएगा बहुवचन तुम, सब, आप, यह का बहुवचन ये, उसे का उन्हें, इसका इनका, उसका उनका। तो आप ये ज़रा ठीक से रीडिंग कर लेना और समझ लेना। चलो बच्चों, हम एक एक्टिविटी करते हैं। ओके, मैम ने एक ट्री बनाया है, पेड़ बनाया है, और उसमें मैम ने कुछ नाम मेंशन कर दिए हैं और कुछ अदर वर्ड्स लिख दिए हैं। तो आपको जो नाम पता लग रहे हैं, जो प्रॉपर नाम पता लग रहे हैं, वो संज्ञा में आते हैं। जो अदर वर्ड्स हैं जो हमने नाम की जगह यूज़ करने हैं, वो हमारे कौन से वर्ड्स हैं? वो हमारे प्रोनाउन में आते हैं। तो चलिए संज्ञा वाले शब्द जल्दी से बोलिए। लाल रंग वाले सारे शब्द, अन्नू, अन्नू किसी का नाम हो गया तो हमने लिख दिया अन्नू। फिर हमने लिख दिया अन्नू। अब देखो, हम किस में आएगा? हम हमारा क्या है? हम तो कोई नाम नहीं है, लेकिन हमने इसका ये हमारा सर्वनाम है, तो हमने क्या लिख दिया इसमें? हम। अब बेटा देखो ये, अब इसमें मैं ग्रीन कलर से, तो क्या हो गया? ये मैं सर्वनाम, ये कोई नाम नहीं है, नाम की जगह आने वाले शब्द हैं ये। फिर देखो आपका, अरे बाबा आपका किस में लिखे? ग्रीन में, सर्वनाम में, आपका, ठीक है। अब देखो सेब आपको पता है ना, एक नाम है, एक एप्पल का नाम है, एक फल का नाम है, तो हमने लिख दिया नंबर 2 सेब। अब बेटे देखो तुम किस में आएगा?
तुम हमारा आ जाएगा सर्वनाम में, तुम। हाँ, गुड, वेरी गुड। अब स्कूल किस में आएगा? प्लेस हो गया, कोई नाम है स्कूल, प्लेस हो गया, तो हमारा ये किस में आ जाएगा? स्कूल संज्ञा में। शाबाश, गुड। अब हमारा वे किस में आएगा? जल्दी बोलो, वे किस में आएगा? वे हमारा आएगा सर्वनाम में। वे हमारा किस में आएगा? सर्वनाम में। ठीक है। और अब देखो खुशी, खुशी, हमको खुशी हो रही है, हमारे भाव, हमारी फीलिंग्स। नंबर हमारा 4 क्या हो गया? खुशी। तो हमने इसको खुशी में लिख दिया। अब आया शेर। शेर भी जानवर का नाम है ना, शेर, हमने लिख दिया शेर। अब देखो इसमें उसका, हमने इसमें उसका तो लिखा ही नहीं है कहीं भी, उसका, तो ये हमारा आ गया, उसका हमारा क्या आ गया? उसका हमारा हो गया सर्वनाम। तो बेटे आप एक्टिविटी भी करोगे और इसको पढ़ोगे भी, रीडिंग भी करोगे, तो आपको समझ में नहीं आएगा, समझ में आ जाएगा सर्वनाम किसे कहते हैं। अभी मैंने एक्टिविटी के द्वारा समझाया है। बच्चों आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।